नवा रायपुर स्थित तूता के धरना स्थल में क्रीड़ा विभाग के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। सैकड़ों की संख्या में बैठे कर्मचारी ने ध्यान आकर्षण कर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने आज मुंडन कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी आक्रोश में दिखाई देते नजर आए। संवाददाता मानसी वर्मा ने कर्मचारियों के मांगों को लेकर बातचीत। आज हमारे प्रदर्शन का 5वां दिन है मैम। 4 दिन तक हम लोग बहुत शांतिपूर्व ढंग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा हमारी कोई भी सुध ली नहीं गई है। हम लोग जैसे हैं, जिस हालत में हैं, हमको छोड़ दिया गया यहाँ पर। इसलिए आज हम लोग थोड़ा उग्र होने की कोशिश किए और उनका ध्यान आकर्षण के लिए मुंडन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन लोग आज अपना बाल दे रहे हैं और मुंडन हो रहा है। आज 5वां दिन है प्रदर्शन को, क्या यहाँ कोई समर्थन देने के लिए पहुँचे? नहीं मैम, अभी तक हमारे शासन और प्रशासन से हमको समर्थन देने या हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे धरना स्थल में कोई नहीं पहुंचा। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ध्यान आकर्षण कर आज मुंडन का विरोध प्रदर्शन करें, क्या आगे भी और भी विरोध प्रदर्शन देखी जा सकती है? जी मैम, इतना करने के बाद भी अगर शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती या हमारे सुध लेने नहीं आती है, तो इसके पास और उग्र प्रदर्शन हम करेंगे। भूख हड़ताल या आगे और जो भी हो सके ये हमारे संगठन के द्वारा किया जाएगा। जब तक हमको लिखित में हमारी मांगों को पूरा करने के लिखित में नहीं दिया जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन हमको दिया नहीं गया है, न कोई भी शासन या प्रशासन के प्रतिनिधि बन के यहाँ पास कोई नहीं आए। लगभग कितने की संख्या में यहाँ पे आज कर्मचारी मौजूद हैं? अभी लगभग 250 के संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं मैम यहाँ पर। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जब सत्ता में आप आए थे तो ये बोले थे कि 100 दिन के अंदर जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनके समस्याओं को सुना जाएगा और उनकी भलाई के लिए काम किया जाएगा। लेकिन आज सरकार को वो वादा बोले हुए काफ़ी दिन हो गए, 100 दिन भी पार हो गए, अभी तक कर्मचारी पहले की तरह तकलीफ में है। तो शासन प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वादा किए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। आप क्रीड़ा विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में यहाँ पे आज मौजूद हैं, 5वां दिन है प्रदर्शन को, इसको लेकर आपका? हम लोग का मांग यही है मैम कि क्रीड़ा विभाग में हमें लगातार कर्मचारी के रूप में यूज करती है। जब कुछ घटना हो जाता है, कर्मचारी वहाँ मर जाता है, टेक्नीशियन मर जाता है, तो क्रीड़ा विभाग हमारा आदमी नहीं है बोला जाता है। जब काम कराने की बारी आती है तो हमारा कर्मचारी है बोल के सभी कामों को टेक्नीशियनों को दिया जाता है। ग्राउंड लेवल में पेयजल की, जैसे लाइट हो, पानी हो, और गांव में जितना भी होम लाइट हैं जो आज तक वहाँ लाइट कनेक्शन नहीं पहुँचा है, उस जगह होम लाइट हम जलाने का काम करते हैं। जैसे बुर्जमाड़ के क्षेत्रों में हो, चाहे सुकमा के जंगलों में हो, घने जंगलों में हम वहाँ के निवासियों को लाइट पानी की मुआवजा कराते हैं। और जो भी ख़राब होता है वो जैसे हम फील्ड के लिए निकलते हैं, आना हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे जंगल और पहाड़ों क्षेत्रों में हम जाके सेवा लगातार दे रहे हैं। लेकिन विभाग के द्वारा हमारा कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है और 10 साल तक हम लोग कंटिन्यू मांग कर रहे हैं ताकि हम लोग जिस अवस्था में थे उस अवस्था सुविधा में रखा जाए। यही हमारा मांग है विभाग। सरकार से यही अपील है, जो हमको पहले जो भर्ती लिया गया था सुविधा में, वो पुनः सुविधा में रखा जाए और जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटी या मुआवजा किया जाता है वो सुविधा हमको उपलब्ध कराएं या मुआवजा करवाएं। आप क्या कहेंगे भैया, आज प्रदर्शन का 5वां दिन है और विरोध प्रदर्शन करे आज मुंडन होकर, उसको लेकर आप क्या? देखिए मैडम जी, हम लोग ना छत्तीसगढ़ में टोटल जल जमीन जंगल हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था हम लोग देते हैं। क्रीड़ा विभाग में एक ऐसा चीज़ है क्लस्टर जो 560 की संख्या में है और पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान से लेकर जंगल और पहाड़ पर्वत जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी हम पानी और बिजली की व्यवस्था हम लोग देते हैं। लेकिन इस विभाग के द्वारा लगातार 10 साल से हमको शोषण किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमें आज तक अपना कर्मचारी नहीं मानते हैं लोग, ये बहुत दुखी की बात है। हमारे वजह से आज सरकार को छत्तीसगढ़ में या राज्य में इनाम दिया जाता है, संचालन संधारक के नाम से इनाम दिया जाता है। पहला दूसरा नंबर इनको इनाम मिला जाता है कि संचालन और संधारण मतलब जो सिस्टम कार्यशील करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसमें भी हम लोग काम करते हैं, फ़ायदा विभाग हम करते हैं, फ़ायदा भी क्या बोलते हैं अधिकारी उठाते हैं। ये लोग बहुत गलत है। लेकिन आगे जो अनुमान चल रहा है बीते 10 साल से, हमको 100 रुपये का स्टाम्प मंगाया जाता है। 100 रुपये के स्टाम्प में अपने जो नियम जो उनको चाहे जो भी नियम को लगाना है वो लगा देते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि अब इसमें साइन करो। और ऐसा है कि आज तक तो सही लिए, क्या करे, परिवार और पेट आदमी आज तक सही लिए, लेकिन कब तक, एक सीमा होता है।
पिछले बार भी हम इस बारे में अपने अधिकारियों से बोला गया था। हमने अपने प्रधान कार्यालय में हड़ताल भी किया था, एक दिवसीय घेराव किया था। उसमें बोला गया था कि आपकी मांगों को सुना जाएगा और आपकी मांग को पूरा रखा जाएगा। हम यही चाहते हैं, जो अनुबंध प्रथा है वो समाप्त होना चाहिए। उसमें हमको अपने अधिकारी, हमको अपना कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं और हमको एक तुच्छ नज़र से देखते हैं। आज तक हम ये बोलते हैं, हमको सिर्फ इज्जत चाहिए, इज्जत और जो वेतन चाहिए, जिसे हम अपने परिवार, अपना पेट पाल सकें, जिसे हम आगे बढ़ सकें। लेकिन वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जो चीज़ें हम जो करते हैं, जिससे सारी विभाग का नाम होता है, हम बोलते हैं हम विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, सीधा और साफ बात। क्योंकि संचालन और संधारण, मतलब जो सिस्टम को कार्यशील करना, चाहे कोई भी जगह हो। यहाँ ऐसा है कि बस्तर के जिलों में जो भी फोटो दिखाते हैं हमारे भाई लोग, ऐसा है कि नदी, नाला, तालाब, शहर में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ भी जाके अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन का आज 5वां दिन है, तो भैया ने बताया है समर्थन देने भी पहुंचे नहीं है, तो क्या परेशानी होती है? यहाँ बैठे हो आप लोग, 5वां दिन है प्रदर्शन। देखिए मैडम जी, हमको सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे पानी की हो रही है। हम विभाग को, SDM को, SP कार्यालय को बिल्कुल फ़ोन करते हैं। आज सुबह 8 बजे से फ़ोन करें पानी के लिए, लेकिन अभी 2 बजे पानी आया है। हम लोग 2 बजे आज खाना खाए हैं। बहुत सारी समस्या से, जैसे कि बारिश हो गया, अभी तो आप देखें बारिश हो गया, सब तितर बितर हो गए। बहुत सारी समस्या हो रही है यहाँ पे हम ताल आगे बढ़ाने में। लेकिन हमारी एक लेकिन जब तक शासन और प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं करता, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। आज इसी वजह से मुंडन के कार्यक्रम जो होता है, अपने बाल देना मजाक की बात नहीं है। बाल जब दिया जाता है जब किसी की मृत्यु होती है तब, लेकिन ऐसे भी कार्यक्रम हम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, कितनी उम्मीद रखते हैं अपनी मांगों को लेकर? क्या आपकी मांगे पूरी होगी? मैडम जी, हम विश्वास तो बहुत करते हैं। विश्वास कर्मचारी के दम पे ही सरकार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो स्थिति तो नहीं थी, लेकिन कर्मचारी ने जो जिस हिसाब से भूपेश सरकार ने किया, कर्मचारी को सिर्फ प्रलोभन दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ जो बात की गई कर्मचारी के लिए, उस हिसाब से सरकार को यहाँ आना पड़ा और सरकार को यहाँ लाए। हमको बहुत विश्वास है अपने सरकार से कि हमारे लिए कुछ करेगा। क्रीड़ा विभाग के द्वारा और भी क्या उग्र आंदोलन देखने को मिल सकती है आगे दिनों में, आगामी दिनों में? हाँ मैडम जी, आगे उग्र आंदोलन मिल सकता है। सामने तालाब है, उसमें वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे भूख हड़ताल का प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे अब उग्र आंदोलन ही करना है हमको। हमारा विभाग और सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार से क्या अपील करेंगे आप अपनी मांगों को लेकर? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री वरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से, वित्त मंत्री OP चौधरी जी से मिले हैं। उनको सिर्फ यही कहना है कि हमारा जो अनुबंध प्रथा है, जो 100 रुपये की स्टाम्प मंगाया जाता है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए, उससे उस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। और अब जो भर्ती 10 साल पहले संविदा मिली गई थी, सभी कर्मचारी को संविदा की नियुक्ति दिया जाए। क्या कहेंगे भैया अपनी मांगों को लेकर आप? मैडम, हम पहले पूर्व 10 साल से काम करते आ रहे हैं। पहले संविदा के रूप में भर्ती हुआ था, तो बाद में फिर हमें क्लस्टर टेक्नीशियन बना दिया गया और उसके बाद सेवा करता इकाई। जब सेवा करता इकाई बनने की पारी आई तो 1 साल पहले हम HO में घेराव किए थे और वहाँ हमारे जो CO सर है उससे मुलाकात भी हुआ था। एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी में हमें आश्वासन दिया गया था कि अगले बार से आप का अनुबंध प्रथा समाप्त कर दिया जाएगा और जो भी है हमारे तरफ से अच्छा जगह में रखा जाएगा। और हमें 1 साल हो गया, उसके बाद फिर अनुबंध की पारी आ गई। तो हमें मतलब विभाग द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपको अनुबंध में ही रह के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर एक धरना स्थल है जो उसमें नियम के तहत धरना दिए जा रहे हैं। जी मैम, हम क्रेडा क्लस्टर टेक्नीशियन है। हमारा भर्ती 2012 में संविदा में नियुक्त किया गया था और 2012 के बाद पुनः क्रेडा विभाग ने हमें अनुबंध प्रथा में स्टाम्प पेपर में साइन करवा के हमें अनुबंध में रख दिया और हमारा प्रदर्शन जारी रहा। पिछले बार भी हम HO हेड ऑफिस क्रेडा में घेराव किए थे। हमें बोला गया था कि आप लोगों का सुनवाई ज़रूर होगा, पर हमें किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। और आज मुंडन कार्यक्रम हो रहे हैं, इसीलिए कि मुंडन इसीलिए हो रहा है करते हैं कि जब कोई परिवार में या फैमिली में किसी का मृत्यु होता है तब उस स्थिति में मुंडन कार्य किया जाता है। आज हमारे लिए इसी प्रकार हुआ है कि शासन और प्रशासन हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए क्रेडा और फिर शासन प्रशासन मर चुका है, इसीलिए हम लोग मुंडन कार्य कर रहे हैं। हम अभी 2012 से कर रहे हैं हमारे टेक्नीशियन भाई लोग, और हम भी 2015-14 से भर्ती हुए हैं और क्लस्टर टेक्नीशियन अनुबंध के रूप में।
जी, हम सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो अनुबंध प्रथा है लागू है, ठेका प्रथा, उसको बंद करके हमें पुनः संविदा में नियुक्त किया जाए और शासन प्रशासन जो हमको टेक्नीशियनों को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है सरकारी कर्मचारी को, वही मूलभूत सुविधाएं हमें प्राप्त हो। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।